हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यू फिजिक्स एकेडमी। आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली जो असाइनमेंट वन न्यूक्लियर फिजिक्स का असाइनमेंट वन बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। असाइनमेंट वन में हम लोग बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस के ऊपर बेस्ड करके कुछ प्रॉब्लम लेंगे, लगभग 9 प्रॉब्लम लेंगे जो असाइनमेंट वन में था। उसका हम लोग इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बेसिकली प्रीवियस ईयर गेट का क्वेश्चन था, असाइनमेंट वन है और असाइनमेंट वन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग असाइनमेंट वन को डिस्कस करेंगे। असाइनमेंट वन ओके, अच्छे से क्वेश्चन और सॉल्यूशन को नोट करो, एक एक क्वेश्चन को नोट करो। असाइनमेंट वन को हम लोग डिस्कस करेंगे और असाइनमेंट वन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। ओके, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस, है ना, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। ओके, इसमें हम लोग गेट का क्वेश्चन, हम लोग प्रीवियस ईयर गेट का क्वेश्चन हम लोग एनालाइज करने वाले हैं। ठीक है, इस असाइनमेंट वन में। ठीक है, असाइनमेंट वन में हम लोग गेट का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। फर्स्ट क्वेश्चन को नोट करो, क्वेश्चन नंबर वन। द मीन मोमेंटम of a nucleon in a nucleus with mass number A varies as मतलब मीन जो मोमेंटम है एक न्यूक्लियस का, मीन मोमेंटम मास नंबर के साथ का जो वेरिएशन है मास नंबर के साथ, उस वेरिएशन को हम लोग यहाँ पे फाइंड करने के लिए पूछा है बेसिकली। ठीक है, ऑप्शन को लिख लो पहले। ऑप्शन है, ऑप्शन ए कैपिटल ए, ऑप्शन बी में ए स्क्वायर, ऑप्शन सी ए टू दी पावर -2/3 और ऑप्शन डी ए टू दी पावर -1/3। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे देखो, मीन मोमेंटम ऑफ ए न्यूक्लियस ऑफ ए न्यूक्लियन इन ए न्यूक्लियस विथ मास नंबर ए। ठीक है, मास नंबर ए के साथ मीन मोमेंटम, न्यूक्लियन का मीन मोमेंटम का जो वेरिएशन है वो बेसिकली क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, सो एज यू नो एक न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है बेसिकली कैपिटल आर। उस रेडियस है ना, न्यूक्लियस का मास नंबर के साथ एक रिलेशन है। ठीक है, एक रिलेशन है। सो वी नो द रिलेशंस रेडियस r equals to r0 a to the power 1/3. This is the fundamental relations between radius r and mass number of a nucleus. Okay, so according to uncertainty principle हम लोग uncertainty principle को देखेंगे, यूज करेंगे बेसिकली। according to uncertainty principle हम लोग क्यों अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को यूज कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में आर पोजीशन, डेल्टा आर पोजीशन एंड डेल्टा पी मोमेंटम, इस दोनों के बीच का एक रिलेशन है बेसिकली। इट्स इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू h/2, है ना, h/2। दिस इज द रिलेशन बेसिकली, दिस इज द रिलेशन। सो हम लोग यहाँ पे मीन मोमेंटम फाइंड करेंगे। सो डेल्टा पी इक्वल्स टू बेसिकली h/2 डेल्टा आर। ओके, सो h/2 डेल्टा आर के प्लेस में हम लोग लिखेंगे r0 a टू दी पावर 3। ठीक है, सो दिस इज द कांस्टेंट टर्म। ओके,
This is the constant term. So we can easily write, delta phi, it means mean momentum is directly proportional to a to the power 1/3 minus 1/3. So मीन मोमेंटम और मास नंबर, कुछ भी एक न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस का जो मास नंबर है, उस मास नंबर के साथ मीन मोमेंटम का एक रिलेशन है. इसको नोट करो, इंपॉर्टेंट, इसको रिमेंबर करना होगा. रिमेंबर, ओके, रिमेंबर, इंपॉर्टेंट है. रिमेंबर, मीन मोमेंटम और मास नंबर के बीच का रिलेशन है बेसिकली. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट. ऑप्शन डी इज करेक्ट. ओके, नोट करो. अच्छा क्वेश्चन है. पहले हम लोग जो स्टेप फॉलो किया, स्टेप को देखो. बेसिकली क्या है स्टेप है, बेसिकली हमारे पास जो क्या था, रेडियस और मास नंबर के बीच की रिलेशन हम लोग को पता था, वेल नोन है ये रिलेशन. इसको यूज किया हम लोग, और कौन सा फॉर्मूला बेसिकली यूज किया, अनसर्टेनिटी रिलेशन को हम लोग बेसिकली यहाँ पे यूज किया. ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 2, असाइनमेंट 1 का क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को नोट करो. क्वेश्चन नंबर 2, द मासेस ऑफ हाइड्रोजन एटम, द मासेस of hydrogen atom, neutron, okay, neutron and uranium 92 238 are given by 1.0078, 1.0087 and 238.0508 AMU. Okay, AMU, this is the basically mass unit. दिस इज द मास यूनिट. जो मास गिवन है ना, मास यूनिट में गिवन है, एनर्जी यूनिट में गिवन नहीं है, मास यूनिट में गिवन है रेस्पेक्टिवली. ओके, रेस्पेक्टिवली द बाइंडिंग एनर्जी of uranium 92 238 is therefore approximately equal to, फाइंड करना होगा कितना है. और यहाँ पे गिवन है 1 AMU इक्वल्स टू 931.64 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो क्वेश्चन को नोट करो. ऑप्शन हम लोग लिखते हैं पहले, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग ऑप्शन को लिखते हैं. देखो, ऑप्शन ए, बेसिकली ऑप्शन ए इज 120 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ऑप्शन बी 1500 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ऑप्शन सी 1600 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ऑप्शन डी 1800 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, तो देखो बेसिकली क्या गिवन है क्वेश्चन में. क्वेश्चन में जो गिवन है ना, सॉल्यूशन को देखते हैं पहले. क्वेश्चन में गिवन है जो यूरेनियम 92 238 जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, कितना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट मीन जेट इक्वल्स टू 92. ओके, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैपिटल N, इट्स इक्वल्स टू 238
minus 92. That means 66146, राइट। ठीक है, हम लोग कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं, 146, राइट, 146 नंबर है। प्रोटॉन का नंबर 92 है और न्यूट्रॉन का नंबर 146 है, सही है। और क्या गिवन है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इस दोनों का मास गिवन है। तो MP मास ऑफ प्रोटॉन इट्स इक्वल्स टू गिवन है 1.0078 AMU, मास यूनिट में गिवन है, ठीक है। दिस इज बेसिकली मास यूनिट, ओके, दिस इज बेसिकली मास यूनिट। और Mn न्यूट्रॉन का भी मास यूनिट में गिवन है 1.000087 AMU, है ना। दिस इज ऑल्सो मास यूनिट, ओके। तो अगर मास यूनिट में मास गिवन है तो हम लोग बाइंडिंग एनर्जी का 2 टाइप का एक्सप्रेशन हम लोग बेसिकली स्टडी किया था, एक था एनर्जी यूनिट में और एक था मास यूनिट में। तो हम लोग यहाँ पे इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए, जो प्रॉब्लम गिवन है इसको हम लोग इसका सोल्यूशन को देखने के लिए, सॉल्व करने के लिए बेसिकली हम लोग मास यूनिट का जो बाइंडिंग एनर्जी वाला एक्सप्रेशन है उसको यूज करेंगे, ठीक है, ओके। उस एक्सप्रेशन को यूज कर लेते हैं, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द यूरेनियम। सो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस इट्स इक्वल्स टू ZMP प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन n, मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ओके, इनटू 931.64 mega electron volt. This is the binding energy expression for mass unit, okay. This is the binding energy, important, इसको नोट करो अच्छे से। This is the binding energy expression for mass unit, है ना, mass unit, only for mass unit, okay, mass unit, okay। इस बार हम लोग सारे वैल्यू पुट करेंगे। जेड का नंबर कितना है 92 है और मास कितना है 1.00 समथिंग 78 था, ओके, माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है प्लस इक्वल्स नॉट माइनस, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 146 इंटू 1.0087, है ना, 87 माइनस नंबर ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस इट्स इक्वल्स टू 238.0508, okay, and it's equals to 931.64 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब लोग खुद से कैलकुलेटर यूज करो, वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करके इसका वैल्यू फाइंड करो। इसका वैल्यू बेसिकली अप्रोक्सीमेटली 1800 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, देखो इस तरह का प्रॉब्लम किसी भी न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करने के लिए पहले हम लोग चेक करेंगे जो मास है, उस मास बेसिकली कौन सा यूनिट में गिवन है, मास यूनिट में गिवन है कि एनर्जी यूनिट में गिवन है। अगर मास यूनिट में गिवन है तो मास यूनिट का फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर एनर्जी यूनिट में गिवन है तो एनर्जी यूनिट का फॉर्मूला गिवन है, ठीक है, जो हम लोग क्लास में एनालाइज किया, डिस्कस किया, ओके, डोंट वेरी। सो दिस इज ऑप्शन डी, दिस इज द ऑप्शन डी, ओके। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू हो गया, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 3, नोट करो। द वॉल्यूम ऑफ ए न्यूक्लियस, in an atom, okay, in an atom is proportional to the, ठीक है, वॉल्यूम, न्यूक्लियस का वॉल्यूम एटॉम का कौन सी पैरामीटर क्वांटिटी के साथ बेसिकली प्रोपोर्शनल है, ये बेसिकली पूछा है क्वेश्चन में। ऑप्शन ए मास नंबर, ओके, मास नंबर। ऑप्शन बी प्रोटॉन नंबर, ऑप्शन बी।
प्रोटॉन नंबर, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन नंबर, ओके, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन नंबर, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन नंबर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नंबर। तो देखो वॉल्यूम ऑफ ए न्यूक्लियस इन एटॉम इच प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। न्यूक्लियस का वॉल्यूम क्या है बेसिकली? न्यूक्लियस का वॉल्यूम बहुत ईजी है। न्यूक्लियस का वॉल्यूम बेसिकली होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस तो हम लोग को पता है आर और ए के बीच का रिलेशन r इक्वल्स टू आर नॉट a टू दी पावर 1/3। इसको पुट करो यहाँ पे, सो 4/3 पाई आर नॉट क्यूब a, ओके। सो ए वी वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इसको नोट करो कॉपी में, इसको शॉर्ट नोट में इसको डालो। बहुत आज का क्वेश्चन एकदम बेसिक है। नेक्स्ट असाइनमेंट थोड़ा सा एडवांस होगा, और थर्ड असाइनमेंट एकदम कुछ एडवांस लेवल का हम लोग क्वेश्चन इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग एनालाइज करेंगे। ठीक है, ओके। सो दिस इज द ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ओके, सही है। क्वेश्चन नंबर फोर को नोट करो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखो, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4, H1 moves along the line of stability, okay, line of stability from Fe56 to uranium-235 न्यूक्लियस, ओके। Fe से यूरेनियम तक कोई मूव कर रहा है, जो लाइन ऑफ स्टेबिलिटी है, Fe और यूरेनियम के बीच में जो लाइन ऑफ स्टेबिलिटी है उस पर मूव हो रहा है। ठीक है, न्यूक्लियस हम लोग उसको ड्रॉ करेंगे, डोंट वेरी, ड्रॉ करेंगे न्यूक्लियस। द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, अच्छा, द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर पार्टिकल decrease from 8 mega electron volt to 7.6 mega electron volt, okay. This trend is mainly why बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस व पर पार्टिकल इज डिक्रीज। बेसिकली अगर कोई न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस Fe56 और यूरेनियम-235 इस बीच का जो स्टेबिलिटी लाइन है, इस लाइन के थ्रू बेसिकली मूव कर रहा है। इस मूवमेंट के लिए न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होने का रीज़न क्या है, बेसिकली क्वेश्चन में ही पूछा है ना, डिक्रीज होने का रीज़न क्या है, ओके। इस मेनली ड्यू टू द, ठीक है, ऑप्शन है। पहले ऑप्शन को नोट करो, एक एक ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉपी में अच्छे से इसको नोट करते रहो। चलो, ए शॉर्ट रेंज नेचर of the nuclear force, okay, of the nuclear force
ऑप्शन बी लॉन्ग रेंज नेचर ऑफ द कूलॉम फोर्स, अच्छा, ऑफ द कूलॉम फोर्स ऑप्शन सी टेंसर नेचर, okay, it is not possible, tensor nature of the nuclear force, option D spin dependence of the nuclear force, है ना। न्यूक्लियर फोर्स बेसिकली स्पिन इंडिपेंडेंट है, बट यहाँ पे ऑप्शन डी बेसिकली स्पिन डिपेंडेंट यहाँ पे बोला है ना। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ऑप्शन डी इज नॉट पॉसिबल। और ऑप्शन सी टेंसर नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स का नेचर बेसिकली टेंसर नेचर ही नहीं है, तो ये भी सही नहीं है। हम लोग ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को देखेंगे। इसके लिए हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। देखो बाइंडिंग एनर्जी पार न्यूक्लियंस और न्यूक्लियंस का बीच का जो ग्राफ था ना, बाइंडिंग फ्रैक्शन कर्व, बेसिकली इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। इस ग्राफ से हम लोग इसका सॉल्यूशन को हम लोग समझेंगे। डी है, इसके बाद इस तरह का ग्राफ है ना। तो थोड़ा सा हम लोग इस तरह का ग्राफ, इस तरह का है ना, इस तरह का ग्राफ है। बाइंडिंग एनर्जी पार न्यूक्लियंस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में न्यूक्लियंस है ना। ये जो डी है इसमें मैजिक नंबर बेसिकली फॉर्मेशन होता है। और हम लोग ये जो स्टेबिलिटी है, यहाँ पे फ्लोरीन है बेसिकली F56 और और इस पॉइंट में बेसिकली यूरेनियम 235 है। इस दोनों का बीच का जो स्टेबिलिटी लाइन है ना, ये जो स्टेबिलिटी लाइन है, इस स्टेबिलिटी लाइन के थ्रू अगर कोई न्यूक्लियस मूव करता है, ठीक है, उसका कूलॉम फोर्स इस जो मूवमेंट के लिए बेसिकली देखो यहाँ पे इस मूवमेंट के फ्लोरीन 56 से यूरेनियम 235 इस बीच में अगर कोई न्यूक्लियस मूव हो रहा है ना, F56 से यूरेनियम 35 इस स्टेबिलिटी लाइन के थ्रू मूव हो रहा है, तब देखो ए नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का वैल्यू बेसिकली इंक्रीज हो रहा है ना। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कैपिटल ए का वैल्यू बेसिकली इंक्रीज हो रहा है। सो एज यू नो द फॉर्मूला ऑफ कूलॉम फोर्स, हेयर नोट करो, हेयर ए इंक्रीज है ना, ये इंक्रीज हो रहा है। ये बेसिकली F56 का लोकेशन यहाँ पे होता है। हम लोग जब बाइंडिंग कार के बारे में हम लोग स्टडी किए थे, तब हम लोग F56 और यूरेनियम 235 का लोकेशन, उसके लिए ए का वैल्यू कितना है, F56 और यूरेनियम 35 हम लोग स्टडी किए थे, ठीक है। उसी के हेल्प से हम लोग ये जो प्रॉब्लम है इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली, है ना। इसी की हेल्प से हम लोग उसी को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, देखो F56 से यूरेनियम 235 इस बीच का जो लाइन है, इस लाइन के थ्रू कोई न्यूक्लियस मूव हो रहा है, उसके लिए ए का वैल्यू बेसिकली इंक्रीज हो रहा है। ए का वैल्यू इंक्रीज होने से इसका क्या इफेक्ट हो रहा है, देखो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इफेक्ट क्या हो रहा है, कूलॉम फोर्स बेसिकली क्या होगा, इसके लिए इंक्रीज होगा क्या डिक्रीज होगा। कूलॉम फोर्स, लॉन्ग रेंज नेचर ऑफ कूलॉम फोर्स
तो इसीलिए क्या हो रहा है, ए का वैल्यू बेसिकली इंक्रीज हो रहा है, ए का वैल्यू बेसिकली यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। सो कूलम्ब फोर्स बेसिकली लॉन्ग रेंज, इसका बेसिक रीजन्स क्या है, कूलम्ब फोर्स, जो कूलम्ब फोर्स है, कूलम्ब एनर्जी बेसिकली, जो कूलम्ब एनर्जी होता है, कूलम्ब एनर्जी यहाँ पे डिक्रीज करेगा। अगर कूलम्ब एनर्जी डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब कूलम्ब जो फोर्स है, कूलम्ब फोर्स है वो लॉन्ग रेंज नेचर का है ना। सो इसका रीजन्स बेसिकली ड्यू टू लॉन्ग रेंज नेचर ऑफ कूलम्ब फोर्स, है ना। लॉन्ग रेंज नेचर, रेंज ज़्यादा है, ठीक है। कूलम्ब फोर्स का जो रेंज, कूलम्ब फोर्स देखो बहुत अच्छे से नोट करो, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कूलम्ब फोर्स आर स्क्वायर, है ना। आर मीन्स डिस्टेंस, मान लिया आर इट्स मीन्स प्रोपोर्शनल टू ए अप टू दी पावर 2/3। ए का वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ए का वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तब क्या हो रहा है बेसिकली देखो, ए का वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तब एफ का वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। अगर एफ का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू बेसिकली डिक्रीज होगा, है ना। यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी, पहले क्वेश्चन में देखो जो बाइंडिंग एनर्जी है ना, बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली इस पॉइंट में, स्टेबल पॉइंट में बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यूरेनियम 235, इस यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू बेसिकली 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया बाइंडिंग एनर्जी, इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज हो रहा है ना। तो कूलम्ब एनर्जी की, कूलम्ब बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है, कूलम्ब बाइंडिंग एनर्जी EC इक्वल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए टू दी पावर एक 3, राइट। यहाँ पे ए का वैल्यू बेसिकली इंक्रीज हो रहा है, सो EC बेसिकली डिक्रीज होगा, है ना। इसी रीजन है, इसका मतलब कूलम्ब फोर्स का नेचर लॉन्ग रेंज हो रहा है, कूलम्ब फोर्स का नेचर लॉन्ग रेंज हो रहा है, इसीलिए बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू बेसिकली डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। मतलब ए इंक्रीज होगा तब कूलम्ब फोर्स भी डिक्रीज करेगा, अगर कूलम्ब फोर्स डिक्रीज हो रहा है तब बाइंडिंग एनर्जी भी यहाँ पे डिक्रीज होगा, ठीक है। यही रीजन है बेसिकली। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है बेसिकली। द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड of the binding energy per nucleons in a nucleus is option A 10 to the power -5 mega electron volt, option B 10 to the power -3 mega electron volt, option C 0.1 mega electron volt और ऑप्शन D 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैग्नीट्यूड ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस, इसका मैग्नीट्यूड बेसिकली ऑलवेज 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, ऑलवेज 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस इन ए न्यूक्लियस इज ऑलवेज 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका ऑर्डर बेसिकली 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, इससे कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं है। चलो अच्छा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, द एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट
मेजरमेंट experimental measurement of spin G factor spin G factors of proton and neutron, proton and neutron indicate that, ये भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, indicate that एक एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट है जिसमें स्पिन जी फैक्टर्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का स्पिन बेसिकली हम लोग डिस्कवर किया हुआ, डिफाइन किया, मेजरमेंट किया, मेजर किया, बेसिकली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का स्पिन बेसिकली हम लोग मेजरमेंट किया। वो जो एक्सपेरिमेंट है उस एक्सपेरिमेंट का क्या इंडिकेट कर रहा है जो एक्सपेरिमेंट? ऑप्शन ए, बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन are elementary point particle. Okay, first option, elementary point particle, elementary point particles, option A. Option B, both proton and neutron, both proton and neutron are not elementary point particle, are not elementary point particle. Okay, this is the option B. ऑप्शन सी लेते हैं, ऑप्शन सी, while proton is an elementary point particle, while proton is an elementary particle, neutron is not, okay, is not. Option D, while neutron is an elementary particle, neutron is an elementary particle, proton is not. Okay, proton is not. ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ स्पिन जी फैक्टर डिफाइन करने के लिए, जो एक्सपेरिमेंट हुआ बेसिकली, उस एक्सपेरिमेंट बेसिकली क्या इंडिकेट कर रहा है? जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है, इट्स नॉट आर ए एलिमेंट्री पार्टिकल, ठीक है। स्पिन जी फैक्टर्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, स्पिन जी फैक्टर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, फैक्टर्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इस मेजरमेंट से जो मिला, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट बेसिकली इंडिकेट कर रहा है बोथ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर नॉट एलिमेंट्री पार्टिकल। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। इसको कॉपी में अच्छे से नोट करके रखो। जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है आर नॉट एलिमेंट्री पार्टिकल्स। कौन सा एक्सपेरिमेंट इसका बेसिकली स्टेटमेंट का प्रूफ है? बेसिकली एक्सपेरिमेंट, जिस एक्सपेरिमेंट में हम लोग स्पिन जी फैक्टर्स ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बेसिकली मेजरमेंट किया। ओके, सही है। क्वेश्चन 6 हो गया। क्वेश्चन 7 लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन 7,
क्वेश्चन 7. ओके, एन ऑक्सीजन 816 न्यूक्लियस. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है. एन ऑक्सीजन 816, एन ऑक्सीजन 816 न्यूक्लियस is spherical. Okay, it's spherical. It's spherical and has a charge radius. Capital R and volume. न्यू ऑक्सीजन का वॉल्यूम बेसिकली है ना, ऑक्सीजन का वॉल्यूम V इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, अकॉर्डिंग टू एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन. अच्छा, अकॉर्डिंग टू एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन, अकॉर्डिंग टू एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ द चार्ज रेडियस the volume of the nucleus X54 128 जो न्यूक्लियस है इसका बेसिकली वॉल्यूम फाइंड करना होगा. न्यूक्लियस एज्यूम टू बी स्पेरिकल. ओके, ऑक्सीजन भी स्पेरिकल है और ये जो न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस भी स्पेरिकल है, इसका शेप. ओके, डोंट वेरी, बहुत इजी है, स्पेरिकल हो गया तो. एज्यूम टू बी स्पेरिकल. ओके, स्पेरिकल इज ऑप्शन गिवन. चलो ऑप्शन का नोट कर लो, ऑप्शन लिखना जरूरी है. 8 वोल्ट, 8V नॉट वोल्ट, 8V वॉल्यूम. ऑप्शन बी 2V. ऑप्शन सी 6.75V. ऑप्शन डी 1.89V. ठीक है, तो वॉल्यूम फाइंड करना होगा. एज यू नो वॉल्यूम is directly proportional to the mass number. Okay, volume is directly proportional to the mass number. ठीक है, so we know the oxygen nucleus here, oxygen nucleus 816. ठीक है, 816. तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम क्या होगा बेसिकली? ऑक्सीजन का वॉल्यूम V directly proportional to A, that means directly proportional to 16. ओके, ऑक्सीजन के लिए. और सेकेंड जो न्यूक्लियस है बेसिकली 54 और 128 है ना, 128. तो 128 इसके लिए वॉल्यूम हम लोग Vx मान लिया वॉल्यूम को. इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑल्सो A, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 128 है ना, 128. तो हम लोग ये जो X न्यूक्लियस है, इस X न्यूक्लियस का वॉल्यूम ऑक्सीजन के वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में हम लोग को फाइंड करना होगा बेसिकली, है ना. क्वेश्चन में देखो 8V, 2V,
6.7 V, 1.89 V। वी क्या है? ऑक्सीजन का वॉल्यूम है ना, ऑक्सीजन का वॉल्यूम। इसका मतलब जो एक्स न्यूक्लियस है, इस एक्स न्यूक्लियस का वॉल्यूम बेसिकली ऑक्सीजन के वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में लिखना होगा, फाइंड करना होगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? रेशियो लेना चाहिए। बहुत ही इजी का मेथड है, रेशियो लेना चाहिए। तो हम लोग Vx/V इक्वल्स टू 128/16, सो दैट इज इक्वल्स टू 8। सो Vx इक्वल्स टू 8V, है ना। बहुत इजी प्रॉब्लम, बहुत ही इजी प्रॉब्लम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ओके, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8, ए पार्टिकल इच कन्फाइंड, ए होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट असाइनमेंट से पहले एक क्वेश्चन होमवर्क है। असाइनमेंट का जो स्टूडेंट यूट्यूब से फॉलो कर रहा है, यूट्यूब से खुद से प्रिपेयर कर रहा है, उसके लिए इस असाइनमेंट है, इस असाइनमेंट का होमवर्क है, ठीक है। लगभग 9 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है। अगले असाइनमेंट का डिस्कस करने के बाद पहले हम लोग जो असाइनमेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको हम लोग पहले डिस्कस कर देंगे, ठीक है। आप लोग खुद से ट्राई करिए। ओके, ये पार्टिकल, ये वाला होमवर्क है, ठीक है। इसको होमवर्क है बेसिकली, ठीक है, होमवर्क है। ए पार्टिकल इज कॉन्फाइंड, a particle is confined within a spherical region, within a spherical region, spherical region, ठीक है, spherical region of radius, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, of radius 1 femtometer, 1 femtometer, 1 femtometer, 10 to the power minus 15 meter. 1 femtometer means 10 to the power minus 15 meter. Okay, its momentum can be expressed, its momentum, radius given है, momentum है ना, its momentum, उससे ट्राई करो, हो जाएगा। its momentum can be expressed to be about option A 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी, ओके। ऑप्शन बी 200 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी, ऑप्शन सी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी, ऑप्शन डी 2 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी। खुद से ट्राई करना। नेक्स्ट सॉल्यूशन का वीडियो, नेक्स्ट सॉल्यूशन का डिस्कशन करने से पहले ये होमवर्क का हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स का। नेक्स्ट असाइनमेंट का सॉल्यूशन बहुत ही जल्दी आने वाले हैं चैनल में, डोंट वरी, इसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, हम लोग लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इफ द मीन काइनेटिक एनर्जी, the mean kinetic energy of a nucleon, okay,
न्यूक्लियन in a nucleus in a nucleus of atomic weight, okay, of atomic weight a varies as a to the power 9, sorry, a to the power n, where n is dash net n टाइप क्वेश्चन है बेसिकली, दिस इज नेट टाइप क्वेश्चन अप टू 2 डेसिमल प्लेस फाइंड करना होगा, अप टू 2 डेसिमल प्लेस है ना, अप टू 2 डेसिमल प्लेस। मीन काइनेटिक एनर्जी हम लोग, इसका मतलब मीन काइनेटिक एनर्जी को हम लोग एटॉमिक मास के टर्म में हम लोग लिखने का कोशिश करेंगे। हम लोग जैसा रेडियस को ए के टर्म में हम लोग लिखा, उसके बाद मीन मोमेंटम को हम लोग लिखा, इस पर हम लोग काइनेटिक एनर्जी को लिखेंगे। बहुत ईजी है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच का तो रिलेशन हम लोग को पता है, उसी को यूज करो, हो जाएगा, उसी रिलेशन को यूज कर लो। मोमेंटम इक्वल्स टू √2m e काइनेटिक एनर्जी, सो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर हाफ, राइट। p और a का बीच का रिलेशन क्या है, मोमेंटम और a का बीच a का रिलेशन बेसिकली a टू द पावर -1/3। पहले फर्स्ट प्रॉब्लम में हम लोग डिस्कस किया, फर्स्ट प्रॉब्लम में इसको डिस्कस किया है ना, मोमेंटम और ए का रिलेशन, एटॉमिक मास का रिलेशन बेसिकली। तो यहाँ पे पुट कर दो ए टू द पावर, सॉरी नॉट हाफ, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया, ये सही है, पी स्क्वायर होगा, है ना, पी स्क्वायर होगा। और मोमेंटम और ए का रिलेशन बेसिकली ए टू द पावर -1/3, पी के प्लेस में पुट कर दो प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर -2/3। सो एन का वैल्यू बेसिकली क्या हो रहा है, एन का वैल्यू बेसिकली -2/3, सो इट्स इक्वल्स टू -67, 0.67 है ना, एन का वैल्यू बेसिकली 0.67 होगा, ठीक है, एन का वैल्यू बेसिकली 0.67 होगा। यही तक फर्स्ट असाइनमेंट था, फर्स्ट असाइनमेंट का सल्यूशन है। अगर इस 9 क्वेश्चन में से कुछ भी प्रॉब्लम का डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ नंबर से फ़ोन कर लीजिए, कॉल कर लीजिए, इसका डाउट हम लोग क्लियर कर देंगे, ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ नोट डाउन दिस प्रॉब्लम एंड ऑल्सो पैरेलली यू ऑल्सो मेक ए शॉर्ट नोट्स, क्या क्या पॉइंट कंसेप्ट मिल रहा है, क्या क्या फॉर्मूला मिल रहा है, सारे फॉर्मूला कंसेप्ट को एक कॉपी में अच्छे से शॉर्ट नोट के हिसाब से लिखते रहो, ठीक है, ओके, थैंक यू।